हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम HM एक्सरसाइज 13.3 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए समझिएगा। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में बेसिकली एक फिगर का इस्तेमाल किया गया है जिसको हम सिलेंडर कहते हैं। यानी एक्सरसाइज 13.3 में जितने भी क्वेश्चन है वो सिलेंडर पे बेस्ड है। तो चलिए पहले सिलेंडर के बारे में कुछ कहानी जान लेते हैं, उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिएगा। ओके, सिलेंडर क्या है बेटा? सिलेंडर सिलेंडर जो आपके घर में आता है उसी की बात कर रहा हूँ। सिलेंडर जिससे आप खाना पकाते हो, ठीक है, उसके अंदर भरी LPG गैस के थ्रू। ठीक है, देखो सिलेंडर कुछ इस तरीके का बना होता है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, जिसका एक बेस होता है। ठीक है, दो बेस होते हैं, चाहे इसको बेस कह लो चाहे इसको बेस कह लो। ठीक है, ये दोनों क्या है? सर्कुलर शेप में है। इसके रेडियस आप R मान लीजिए। लेट से क्या है आपका? रेडियस R है। और इसकी जो हाइट है यानी ये बीच वाली ये चीज़, इसको आप H मान लीजिए। क्या मान लीजिए? H मान लीजिए। समझ में आया ना? समझना, मैंने जो सिलेंडर का बेस है उसकी रेडियस R मानी है, तो ऊपर वाली की भी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की बाय डिफ़ॉल्ट है कि R ही होगी, क्योंकि दोनों बेस क्या होते हैं या दोनों सर्किल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर एक की रेडियस R है तो दूसरे की भी R हो जाएगी। और सिलेंडर की जो हाइट है वो H है। क्लियर है बेटा? अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हमको तीन चीज़ पूछा जाता है। क्या चीज़? तीन चीज़ पूछा जाता है, समझना। पहला होता है आपका कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया तो समझते हो ना? यानी जो ये मुड़ा हुआ रहता है कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये पेन भी आपका क्या है? सिलेंडर है। तो इसका जो ये वाला एरिया है जो मुड़ा वाला है, ये वाला यहाँ से लेके पूरा ऐसे करके यहाँ तक, देख समझ में आ रहा है ना? इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, जो कर्व्ड है, जो मुड़ा हुआ है। वो एरिया कैसे निकलता है ज़रा देखो। ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, समझना, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये इसका जनरल से फॉर्मूला है। क्या बेटा? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, बेस का पेरीमीटर, बेस कौन सा शेप है? बेस इस सिलेंडर में कौन सा शेप है? सर्किल। सर्किल के पेरीमीटर की बात हो रही है, इसका मतलब सर्किल के सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr इंटू हाइट कितनी है सिलेंडर की? H है। मल्टीप्लाई करा दो, आंसर कितना आ जाएगा? 2πrh। ठीक है, देखो फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूज ज़रा भी नहीं होना है। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? बेस का पैरीमीटर लो और उस फिगर की हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस इस सिलेंडर में क्या है? सर्किल है। सर्किल का पैरीमीटर, इसका मतलब सर्किल के सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है। ठीक है, और सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा? 2πr होता है। उसको हमने H से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना है? 2πrh। ओके, उसके बाद आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। क्या बेटा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब समझ लो। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है इस सिलेंडर में जितना एरिया है सब। इस सिलेंडर में दो एरिया है, समझना। एक तो आपका ये मुड़ा वाला है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कौन कौन सा एरिया है? एक तो ये जो पूरा मुड़ा है वो है, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। एक ये नीचे वाला है और एक क्या होगा? ये ऊपर वाला। जैसे अगर मान लो आप इसको, इस पेन को यहाँ से काट दो ऐसे पूरा, ठीक है, तब इसका अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो क्या होगा? एक ये मुड़ा वाला है जो कर्व सरफेस एरिया होगा, एक बेस का है और एक ही ऊपर वाला होगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया, CSA। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है कर्व सरफेस एरिया का, प्लस एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ सीलिंग। ठीक है, यानी एरिया ऑफ बेस को और एरिया ऑफ ये जो ऊपर वाला सर्किल है। ठीक है, यानी टू सर्कल्स एरिया। समझ में आ रहा है ना? कर्व सरफेस एरिया में क्या जोड़ेंगे? दो सर्किल का एरिया को जोड़ देंगे। कर्व सरफेस एरिया कितना आया था? 2πrh, ऊपर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, प्लस 2 इंटू सर्कल्स एरिया। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सर्किल का एरिया होता है πr²। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है ना? समझ में आया ना? अच्छा,
यहाँ पे ये वाला आर इस्तेमाल किया, यहाँ पे ये वाला आर इस्तेमाल किया, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है। चाहे आप ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, बात सेम, ठीक है। क्लियर है ना बेटा? अच्छा, कॉमन क्या आ रहा है? 2 पाई और आर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। इन दोनों में कॉमन देखो क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई आर दोनों में कॉमन है। इसमें से 2 पाई आर निकालेंगे, एच बचेगा। इसमें से 2 पाई आर निकालेंगे, आर की पावर 2 थी, आर की पावर 1 हमने बाहर निकाला, तो एक आर अभी भी बचेगा। क्लियर है? कर्व सरफेस एरिया समझा दिया, टोटल सरफेस एरिया समझा दिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है? आपको जो ये मुड़ा वाला एरिया है उसको एरिया ऑफ बेस, और ये ऊपर वाले एरिया का, यानी इसका एरिया ये वाले सर्किल का और ऊपर वाले सर्किल का एरिया, इसलिए आंसर लिखा है 2 सर्किल्स एरिया। क्लियर है? तीसरी चीज़ होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम तो जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम का मतलब होता है इस सिलेंडर के अंदर कितनी जगह है 3 डायमेंशन में, या इस सिलेंडर के अंदर अगर हम गैस भरें तो कितनी गैस भर सकते हैं, ठीक है। उसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है आपका? सर्किल है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एच, हाइट कितनी है इस सिलेंडर की? एच है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ओके, चलो, ये 3 चीज़ें हैं जिस पे हमें वर्क करना है इस पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, कहीं पर अगर हॉलो सिलेंडर आता है तो मैं इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, फिलहाल हम इस पर काम करते हैं। चलो, इसके बाद अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ 2 सिलेंडर्स विद इक्वल बेस रेडियस 2:5। अच्छा, कह रहा है 2 सिलेंडर है, बना लेते हैं बेटा 2 सिलेंडर, कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है, समझाते हुए चलेंगे। एक सिलेंडर आप ये मान लो, दूसरा सिलेंडर आप थोड़ा सा बड़ा मान लो। कह रहा है दोनों का जो बेस है वो इक्वल है, ठीक है ना। दोनों का जो बेस है उसका जो रेडियस है वो इक्वल है, यानी अगर इसका रेडियस आर है तो सेकंड वाले सेकंड वाले सिलेंडर का भी रेडियस क्या होगा? आर होगा, ठीक है। दोनों की हाइट अलग अलग है, देखने ही में लग रहा है, ठीक है। लेकिन हाइट नहीं दिया है, हाइट का रेशियो दिया है। क्या दिया है? 2:5। तो जब कभी भी आपको रेशियो दे दे हाइट का, रेडियस का, या किसी भी साइड का या किसी भी चीज़ का, तो आप एक अननोन वेरिएबल लोगे, उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे। ये कब की बात हो रही है? जब भी आपको कोई चीज़ रेशियो में दिया हो। क्या लोगे? एक अननोन वेरिएबल लोगे, उस अननोन वेरिएबल को इन दोनों रेशियो से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो लेट से हमने यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल ले लिया है एक्स। एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x आ जाएगा, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो गई 2x, देखने में छोटा लग रहा है तो 2x, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 5x। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो सोल्यूशन देख लो, आसान है। सोल्यूशन का एमसीक्यू है, लेकिन सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। किसका? कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। इसको आप, इस सिलेंडर को आप सिलेंडर ए मान लो, इस सिलेंडर को सिलेंडर बी मान लो, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बी। कर्व्ड सरफेस एरिया का अभी पीछे फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, ठीक है। ए सिलेंडर में हाइट कितनी है? 2x है, तो 2x रख दिया। यहाँ पे लिख लो कर्व सरफेस एरिया, जनरल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर लिखा, पहले वाले ए सिलेंडर में हाइट कितनी थी? 2x थी, तो 2x लिख दिया अपॉन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ बी, यानी बी सिलेंडर, तो हो जाएगा 2 पाई आर। बी वाले में हाइट कितनी है? 5x है, तो 5x रख दिया, ठीक है। अब देखो, कहोगे सर दोनों में आपने आर क्यों रखा है? क्योंकि बेटा इन दोनों का रेडियस सेम है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ नहीं रखा है। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हुआ, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 2/5। लेकिन हमसे रेशियो में पूछा है, तो रेशियो में कितना हो जाएगा? 2:5। कौन से ऑप्शन में मौजूद है? ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है बेटा? अच्छे से। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझना बहुत आसान है बेटा, ठीक है। जब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो बस। कह रहे द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर यूनिट्स एंड हाइट एच यूनिट इज। ये तो अभी बताया था, सीधा सीधा आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पीछे बताया था, पाई
आर स्क्वायर एच, कहाँ लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, सेकेंड वाले ऑप्शन में। क्यूबिक यूनिट्स, अच्छा क्यूबिक यूनिट्स ये तो पता है ना क्यूबिक क्यों है, देख लो नहीं पता है तो। पाई इसको मिल सकते हैं आर इंटू एच, ठीक है ना। अब देखो समझना, पाई की अपनी तो कोई यूनिट होगी नहीं, समझ लो ना, पाई की अपनी तो कोई यूनिट होगी नहीं। ये वाला रेडियस होगा सेंटीमीटर में या कोई भी यूनिट मीटर में, ये वाला भी होगा सेंटीमीटर या मीटर में, ये हाइट भी होगा सेंटीमीटर या मीटर में। सेंटीमीटर 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 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीटर मीटर मीटर, अगर मान लो तीनों मीटर में है तो मीटर की पावर 3, यानी जो भी होगा वो पावर 3 में आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो गया। पाई आर स्क्वायर क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक का मतलब होता है पावर 3। क्लियर है ना बेटा, समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना क्या दिया ज़रा देखिए। कह रहा है द बेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 4.7 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम विल बी। ये भी बहुत आसान है, देखो सोल्यूशन। एक सिलेंडर बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। जो बेस है इसका आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया है इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपको हाइट है ये चीज़, ये भी आपको दिया हुआ है 4.7 सेंटीमीटर। आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला ही बेसिक क्या बताया था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस का एरिया यहाँ पे दिया हुआ है कितना 100, हाइट कितना दिया है 4.7, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगा है, डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी गिनती है, एक गिनती है तो एक ज़ीरो बढ़ा दिया, ठीक है। आंसर कितना आ गया 100 इंटू 47 अपॉन में 10, ये आता है ना। अरे भैया पॉइंट के बाद एक गिनती थी तो नीचे 10 लिख दिया, दो गिनती होती तो 100 लिख देते, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 10 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 470। वॉल्यूम है और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर की पावर 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।